चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। चाचा डॉक्टरों से बहुत डरता था। वो हमेशा डॉक्टर के पास जाते वक्त नखरे दिखाता था। लेकिन चाचा, ये सिर्फ एक चेकअप है। नहीं मॉम, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। नहीं। एक दिन चाचा की माँ को याद आया कि चाचा को टीका लगवाने का वक्त आ गया है और ये बहुत जरूरी दवाई है जो उसे स्वस्थ रखने में मदद करेगी। इसलिए चाचा की माँ चाहती थी कि चाचा डॉक्टर के पास जाए, पर वो जानती थी कि चाचा नखरे करेगा, तो वो मिस डॉर्थी से बात करने गई, जो चाचा की पसंदीदा टीचर हैं। मिस डॉरथी, मुझे आपकी मदद चाहिए। चाचा के टीकाकरण का समय हो गया है, पर वो डॉक्टर के पास जाने से डरता है। फिक्र मत करिए, चाचा का ये डर हम खत्म कर सकते हैं। उस दिन मिस डॉर्थी चाचा की क्लास में गईं। बच्चों, क्या तुम में से कभी कोई बीमार पड़ा है? अपने हाथ ऊपर करो अगर पड़े हो तो। बहुत से बच्चों ने अपने हाथ उठाए। चाचा ने भी अपना हाथ उठाया। क्या तुम्हें बीमार होना पसंद है चाचा? नहीं मिस डॉरथी, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? हमें बताओ चाचा। क्योंकि मैं खेल नहीं पाता जब मैं बीमार होता हूँ। मैं स्कूल भी नहीं आ पाता और मुझे कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं जो बहुत ही कड़वी होती हैं। वो बहुत बुरी होती हैं मिस डॉरथी। मुझे बीमार पड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर तो तुम्हें टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए चाचा। हाँ? वो क्या होता है मिस डॉरथी? फिर मिस डॉर्थी ने क्लास में पूछा कि क्या किसी को टीकाकरण के बारे में पता है? बच्चों, क्या तुम में से किसी को पता है कि टीकाकरण क्या होता है? चीकू ने अपना हाथ उठाया। मैं जानती हूँ टीकाकरण क्या होता है मिस डॉरथी। वो एक दवाई है जो डॉक्टर बच्चों को देते हैं। ये उन कीटाणुओं को रोकती है जो हमारे शरीर में घुसकर हमें बीमार करते हैं। मिस डॉर्थी चीकू के जवाब से बहुत खुश थीं। बिल्कुल सही कहा चीकू। तो बच्चों, अब मुझे बताओ, क्या तुम में से किसी ने कभी टीकाकरण करवाया है और फिर कैसा महसूस हुआ? इस बार चीका ने अपना हाथ उठाया। मुझे बहुत से टीके लगे हैं मिस डॉरथी। टीका लगने पर ऐसा लगता था जैसे चींटी काट रही हो। हाँ, जैसे चींटी काट रही हो।
हाँ चाचा, वो डॉक्टर बहुत ही विनम्र थे, तो उनके टीका लगाने से बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझे चुटकुले भी सुनाए और टॉफी भी दी। उनसे मिलने के बाद मुझे खुद पर बहुत हंसी आई, क्योंकि मैं डॉक्टर से डरता था, वो भी बिना किसी बात के। सच में? फिर मिस डॉर्थी ने चाचा से बात की। चाचा, मुझे उम्मीद है कि तुम डॉक्टर से नहीं डरोगे और ये भी कि तुम याद रखोगे कि टीका लगना बिल्कुल एक चींटी के काटने जैसा होता है। उस दिन जब चाचा घर गया तो उसने अपनी माँ को हैरान कर दिया। माँ, पता है, अब मुझे डॉक्टर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और ना ही टीकाकरण से। मैं ये बात जानकर बहुत खुश हूँ चाचा। उस दिन बाद में चाचा की माँ उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। वो बहुत ही मिलनसार आदमी थे और चाचा को वो एकदम से पसंद आ गए। कैसे हो चाचा? क्या तुम अपने टीके के लिए तैयार हो या फिर तुम पहले खेल खेलना चाहते हो? मैं अपने टीके के लिए तैयार हूँ डॉक्टर, उसके बाद ही हम खेल खेलेंगे। और फिर इस तरह डॉक्टर ने चाचा को टीका लगाया। चीका ने सही कहा था, टीका बिल्कुल चींटी के काटने जैसा था, उससे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने चाचा को एक तोहफा दिया, जो पहेलियों की एक किताब थी। ये तुम्हारे लिए है चाचा। धन्यवाद डॉक्टर, मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। फिर चाचा ने डॉक्टर को हैरान कर दिया। उसने अपने हाथ से बनाया एक कार्ड उन्हें दिया। ये मैंने आपके लिए बनाया है, आपको धन्यवाद कहने के लिए कि आपने मेरा इतना ध्यान रखा। धन्यवाद तुम्हारा चाचा। चाचा की माँ बहुत खुश थी। चाचा अब डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल नहीं डरता था और अब जब चाचा ने अपना टीका लगवा लिया था, वो बीमार भी नहीं पड़ेगा और तंदुरुस्त भी रहेगा। चाचा एक छोटा होशियार बच्चा था, पर वो दुखी हो जाता था जब वो आसानी से कुछ कर नहीं पाता था और इसीलिए जब भी कुछ चुनौती भरा काम होता था तो वो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता था। हुर्रे! मैं अपने नए रोलर स्केट्स पहनने का इंतजार नहीं कर सकता। नहीं। कोई बात नहीं चाचा, दोबारा कोशिश करो। चाचा, रोलर स्केट सीखने में थोड़ा समय लगता है। नहीं, मैं दोबारा कभी रोलर स्केट्स नहीं चलाऊंगा। चाचा के माँ बाप उसके बारे में सोचकर बहुत परेशान थे। वो चाहते थे कि जब भी कोई मुश्किल आए तो वो इतनी जल्दी हार ना माने, क्योंकि वो बहुत सी चीजों का मजा नहीं ले पा रहा था। एक दिन चाचा की माँ ने बगीचे में एक मकड़ी को देखा। अरे देखो, एक छोटी सी मकड़ी। वो मकड़ी अपना घर बनाने के लिए जाला बुन रही थी, पर हर बार जब भी वो मकड़ी जाले की डोर दीवार से जोड़ना चाहती, वो छोटा पड़ जाता। पर उस मकड़ी ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। उसने और ज्यादा कोशिश की। मुझे ये मकड़ी जरूर दिखानी चाहिए चाचा को। चाचा की माँ
उसे मकड़ी दिखाने ले आई। दोनों ने साथ मिलकर उसे देखा जब तक कि वो मकड़ी अपना जाल बुनने में कामयाब नहीं हो गई। हे, बहुत अच्छे मकड़ी, हार मत मानना। अरे वाह, तुमने कर दिखाया। चाचा की माँ ने फिर उसे बगीचे में चींटियाँ भी दिखाईं। चींटियाँ अपने साथ खाना ले जाने की कोशिश कर रही थीं, जिनका वजन उनसे भी ज्यादा था। जरा इन चींटियों को तो देखो चाचा। ये चींटियाँ इतनी छोटी होते हुए भी बचा कुचा खाना उठाकर अपने घर ले जा रही हैं, जिनका वजन उनसे भी ज्यादा है। हाँ, पर ये तो बहुत छोटी सी है माँ। हाँ है, पर ध्यान से देखो, इतने मुश्किल काम से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कभी हार नहीं मानती। तुम भी इनकी तरह मेहनती बन सकते हो चाचा। नन्ही चींटियों से सबक लो और कभी हार मत मानो। कामयाब होने तक कोशिश जारी रखो। चाचा की माँ ने फिर उसे रोलर स्केट्स ट्राई करने की सलाह दी। चाचा, क्यों ना तुम एक बार फिर इन रोलर स्केट्स को चला के देखो। तुम गिर भी सकते हो, पर अगर तुम कोशिश करते रहोगे नन्ही चींटियों और मकड़ी की तरह, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि तुम रोलर स्केट्स अच्छी तरह चलाने लगोगे। ठीक है मॉम। चाचा ने दोबारा रोलर स्केट्स चलाने का सोचा। आओ, आओ, वो बहुत बार गिरा भी। पर चाचा कोशिश करता रहा और आखिरकार उसने सीख ही लिया। जल्द ही वो बहुत अच्छी स्केटिंग करने लगा। देखो मॉम, मैं सीख गया। हुर्रे! चाचा को स्केटिंग करके बहुत मजा आ रहा था। ये! वो बहुत खुश था कि उसने हार नहीं मानी, और जब तक वो सीख नहीं गया तब तक वो कोशिश करता रहा। और चूंकि चीकू ने अपने हाथ धोना जरूरी नहीं समझा था, कीटाणु वहीं रह गए। चूचू ने इधर उधर देखा और सोचा कि लिविंग रूम कितना गंदा हो रहा था। मैं आप दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ। मैं सच में बहुत डर गया था। चूचू ने कभी अपने स्कूल की चीजें गुम नहीं की।